नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हंसराज दास है जी। हंसराज जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम शहीद भगत सिंह कॉलोनी करावल नगर दिल्ली से रहने वाले हैं जी। हंसराज जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? हमने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 24 सितंबर 2011 को सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम ब्रह्मा विष्णु महेश की इनकी भक्ति करते थे जी। इतने दुखी थे कि हम जो है पहले तो हमारे जो पिताजी थे वो 21 साल तक खाट पे ही रिंज रिंज करके उन्होंने प्राण छोड़ दिए। उसके बाद में जब हम युवा हुए, हमारी शादी हो गई। शादी होने के बाद में हमारे को जो रात को दांती बिछ जाती थी 1 बजे के बाद, और ना तो पड़ोसी आए ना कोई डॉक्टर मिले, और हमारी याददाश्त तक ख़त्म हो जाती थी। और हमें ये पता नहीं रहता था कि हम कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, हमारे कितने बच्चे हैं। और हमारी दांत भी जो है इसी बीमारी के कारण ख़राब हो गए। लेकिन उसके बाद में फिर हमारा बड़ा लड़का जो था उसको पैरालाइज हो गया। पैरालाइज होने के बाद में उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिया। फिर उसे जहाँ भी किसी को दिखाया, किसी ने कोई इलाज नहीं किया। हालांकि उसको किसी ने बताया कि इसको तांत्रिक में दिखाओ कि इसको कोई प्रेत व्याधा है। जब तांत्रिक के पास ले गए तो वहाँ से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हम उसे गांव में लेके गए। गांव में एक भगत को दिखाया तो उसने बोला कि आप जो है, आपका तो ये जन्म खानदानी रोग है और ये आपकी जो है 7 पीढ़ी तक रोग खत्म नहीं हो सकता। और आप जो है ऐसा करो, गंगा जी नहाओ, और गंगा जी नहाने से ना जाने आपको कुछ लाभ मिल जाए। हम जो है पति पत्नी दोनों हर महीने गंगा जी नहाने जाते थे पूर्णमासी पे, और वहाँ पूर्णमासी नहाते नहाते हमें कई सालों बीत गया। हम जगह जगह भटके, लेकिन कहीं से भी हमें कोई लाभ इनकी भक्ति से नहीं हुआ। सर, आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपको प्रेत बाधा हो गई, इसके अलावा आपके बेटे को पैरालिसिस हो गया। उसका इलाज कराने के लिए आप कई जगह गए और कई तांत्रिकों के पास भी दिखाया। फिर सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से हुई? हमारे पड़ोस में एक राजेंद्र भगत जी हैं, वो शाम को हमारे घर आए और इन्होंने हमसे बोला कि एक संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं हरियाणा में, उनकी शरण में जाओ। तो मन की जी उन्होंने बताया मेरे पास एक किताब है, उसको पढ़ना। तो जब मैं सुबह को उनके पास गया तो किताब पढ़ी, तो किताब में हमने नंबर देखे और नंबर जो है हमने मिलाया आश्रम को। सतलोक आश्रम में हम गए और फिर वहाँ जा कर के हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, आपके एक पड़ोसी ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी दी और आप सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जब संत रामपाल जी महाराज से हमने दीक्षा ली, हम जगह जगह भटके। उससे पहले हमें कोई लाभ नहीं मिला। हमारे बड़े लड़के को पैरालाइज हो गई। तांत्रिकों पे दिखाया, भक्तों पे भी दिखाया, मुल्ला मौलवियों पे भी दिखाया, हर जगह भटके, लेकिन कोई लाभ उस नहीं हुआ। फिर जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने भी ली और लड़के को भी दिलाई। संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद लड़के की पैरालाइज भी ठीक होगी और हमारी दांती बिछनी भी ठीक होगी। और जी हमें लाभ इतने होते हैं कि बिजली का बिल भी परमात्मा ने हमारा भरा 8 महीने तक। देखो दास का टेलरिंग का काम है, कभी काम चलता कभी नहीं चलता। तो एक बार काम कुछ कम चल रहा था, कम नहीं था काम। संत रामपाल जी महाराज से हमने प्रार्थना करी मन ही मन कि परमात्मा काम वाम भी ऐसा ही है, बिल कैसे भरा जाएगा। तो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने लगातार हमारा 8 महीने तक बिल भरा। 8 महीने तक जैसे ही बिल आता था हम जो देखते थे भाई बिल तो आया नहीं, इसमें जमा क्या करें। जब दूसरा बिल आया दूसरे महीने, तो जो बिल लेकर आता था हमने उससे कहा मन कि भाई ये बिल क्यों नहीं आ रहा, मुझे आपके जो है पैसे एडवांस जमा हैं उसमें, जबकि हमने कभी जमा करे नहीं थे बिल। फिर हमारी पत्नी भी जो है उसके पैर खराब थे, पैरों में जो उसके एलर्जी थी। उसे कई अस्पतालों में दिखाया, लेकिन डॉक्टरों ने जो उसको दवाई देते थे, दवाई से कोई आराम उसका नहीं होता था। जैसे ही फिर हमने उससे कहा मन की भी परमात्मा से नाम, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो, और जब हमारा फायदा होगा तो आपको भी होगा। तो फिर उसने भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। मेरी पत्नी की जो एलर्जी, पैरों में जो एलर्जी थी 10 साल पुरानी, और वो जगह जगह जो है उसको इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हो रही थी। जैसे ही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उसकी जो है आशीर्वाद मात्र से उसकी भी जो एलर्जी
सही होगी। फिर हमारी घरवाली को और बार बार जुकाम होना, बार बार खूनी दस्त लगना, बीमारियों से जूझना, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर के स्वस्थ है और ठीक है। और जी लाभ तो इतने हैं, कहाँ तक गिनाएं। परमात्मा कदम कदम पे लाभ देते हैं। संत रामपाल जी महाराज, एक दिन हम तारीख पर जा रहे थे, 65 आदमी हम गाड़ी में थे। वो गाड़ी हमारी खड़ावड़ और सांपला के बीच में गाड़ी पलट गई। हो पलटने के बाद में जैसे ही पुलिस वहाँ आई गश्त लगाती हुई, वो बोले कि ये तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। तो वो बोले कि भाई जितने भी गाड़ी में जितने मरे सबको भर लाओ। जैसे ही वहाँ देखा तो किसी भगत के किसी का थोड़ी चोट आई है, किसी के खरोश आई है, लेकिन कोई भी डेथ नहीं हुई थी। उसी में ये दास भी था। संत रामपाल जी महाराज की दया से इस दास के खरोंच भी नहीं आई, मालिक ने वहाँ हमें बचाया। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।